कंट्रोलर से जब कोई भी छात्र नेता या छात्र मिलने जाते हैं, उनके बोलने का जो टोन होता है वो एक क्रिमिनल का टोन होता है। गाली का प्रयोग करते हैं सारे छात्र नेताओं को, छात्रों को, और धमकी देते हैं कि आपसे फरिया लिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक और भी बहुत सारे बड़े बड़े महोदय अपना दलाल बाहर में सेट करके रखे हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। आप देखिए किस तरीके से परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग को लेकर ये छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला भी फूंका गया है। क्या कहेंगे, क्यों पुतला फूंका? भ्रष्ट कंट्रोलर और गालीबाज कंट्रोलर के खिलाफ संयुक्त छात्र संगठनों के द्वारा आज विश्वविद्यालय कैंपस में भ्रष्ट कंट्रोलर का पुतला फूंका गया। कंट्रोलर से जब कोई भी छात्र नेता या छात्र मिलने जाते हैं, उनके बोलने का जो टोन होता है वो एक क्रिमिनल का टोन होता है। तो छात्र राजद और छात्र जदयू, छात्र लोजपा, छात्र हम सभी छात्र संगठन के नेताओं और छात्रों ने आज ये निर्णय लिया कि जब तक ये गालीबाज कंट्रोलर और ये भ्रष्ट कंट्रोलर को हम लोग यहाँ से हटा नहीं देंगे, तब तक हम लोगों का आंदोलन नियमित रूप से चलता रहेगा। आज हम लोग यहाँ पे पुतला दहन का काम किया है, कल विश्वविद्यालय बंद कराएंगे और लगातार हम लोग का ये आंदोलन चलता रहेगा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने पहले भी आपको बताया कि परीक्षा विभाग में जितनी भ्रष्टाचार व्याप्त है, छात्रों के सभी फी को, जो डिग्री का फ़ी है, माइग्रेशन का फ़ी है, उसके बाद प्रोविजनल का फ़ी है और परीक्षा फॉर्म का फ़ी है, सभी को 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया गया है। अभी पार्ट 3 के परीक्षा में जो कॉपी बांटा गया उसमें विश्वविद्यालय का लोगो नहीं था, बाजार से कॉपी खरीद करके बांट दिया गया। एडमिट कार्ड परीक्षा होना था कल और आज शाम तक के एडमिट कार्ड बच्चों को नहीं दिया गया। भटक रहे थे बच्चे कॉलेज से विश्वविद्यालय तक के। एडमिट कार्ड के ऊपर परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं है। 50% से ज़्यादा बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है, 60% को फेल कर दिया जाता है, उसमें 1 नंबर से 2 नंबर से, इस तरह से केवल और केवल उगाही करने के लिए ये सब काम किया जाता है। और ये सारे चीज़ इस कंट्रोलर के आने के बाद से हुआ है। VC का सह प्राप्त है इनको, किसी से सीधा मुंह बात नहीं करते हैं। साला जैसे शब्द का प्रयोग छात्र नेताओं के लिए करते हैं। एक वीडियो भी आप लोग को मिला होगा इससे पहले। गाली का प्रयोग करते हैं सारे छात्र नेताओं को, छात्रों को, और धमकी देते हैं कि आपसे फरिया लिया जाएगा। उनका भाषा एक पदाधिकारी का नहीं होता है। तमाम छात्रों में, छात्र नेताओं में उनके खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। हम लोग इस तरह के कंट्रोलर को जल्द से जल्द हटा करके उन पर कार्रवाई करने का मांग करते हैं। क्यों आप लोग? देखिए क्यों है, ये नारे से आप लोग जान सकते हैं। हमारा जो नारा है, छात्र मांगे अपना हक, अब परीक्षा नियंत्रक गाली देवे धकाधक। तो आप उनसे कोई भी अपना हक मांगिएगा तो आपको माँ बहन और पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे करके और कलमबाग चौक अपने दुकान पे बुलाएंगे आपको धमकी देने के लिए। और लगातार ये समस्या सारे छात्र नेताओं के साथ होती है। जब भी उनसे बात करने छात्र नेता जाते हैं तो उससे गाली गलौज करते हैं। तो सोचिए उनका आम छात्रों के साथ क्या रवैया होगा। बात करने पे उनको लगता है कि भाई हमको तो बड़े साहब का जो सामने में गेट है, हम नाम नहीं लेंगे नहीं तो अपमान हो सकता है। उनका सह प्राप्त है, बहुत सारा माल पहुंचाते हैं, इसीलिए उनको इस बात का डर नहीं रहता है कि मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी। आप देखिए कि लगातार परीक्षाओं का क्या हाल है। हर महीने परीक्षा PG की आयोजित कराई जा रही है ताकि सेशन अपडेट हो जाए। सेशन अपडेट के नाम पे आप परीक्षा कराइए, 6 के जगह 3 महीने पे कराइए, लेकिन हर महीने परीक्षा आयोजित करा करके और वैसे शिक्षकों से कॉपी PG का चेक कराते हैं जिनका 5 साल का भी PG को पढ़ाने का अनुभव भी नहीं है। उनको ज्वाइनिंग 2019-20 में हुई है और जॉब कन्फर्मेशन उनका 6 महीने पहले हुआ है। और इस तरह की स्थिति व्याप्त है। पार्ट 2 के परीक्षा में पार्ट 3 का क्वेश्चन पूछ देते हैं, फिर लिपापोती कर देते हैं। बच्चा जाता है RTI मारता है कॉपी पे, और जब तक RTI का कॉपी नहीं आता है तब तक जैसे कि अगला पार्ट का परीक्षा हो, कोई सुनवाई नहीं है। छात्र इधर से उधर आए भटके, 6-7 जिला के लोग आते हैं, बेचारे लड़कियां आती हैं इतनी दूर दूर से, ट्रेन पकड़ के सुबह में दोपहर में पहुंचती हैं, उनका एक भी काम नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे कुलपति, परीक्षा नियंत्रक और भी बहुत सारे बड़े बड़े महोदय अपना दलाल बाहर में सेट करके रखे हुए हैं। जो दलाल बच्चों को बाहर में पकड़ लेता है और लगातार उनसे उगाही करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के यहाँ पे आए हुए जो वाइस चांसलर है, जो बिहार की नवनिर्मित सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जो समाजवादियों और वामपंथियों का जो गठजोड़ है उसको बदनाम करने की कोशिश हनुमान प्रसाद पांडे जैसे संगीन लोग आज कर रहे हैं। आज का मुख्य मुद्दा यही है कि प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे जी के द्वारा ये
छात्र के बीच में जो समस्या है, जैसे कि सुनते हैं कि नहीं समस्या? समस्या नहीं सुनते हैं। क्या कहते हैं? समस्या वो अपना एक प्रॉपर एक आदमी बहाल किए हुए हैं जो बाहर में आते हैं और आके बोलते हैं। देखिए, हम लोग का जो मुख्य जो मांग है कि जब से परीक्षा नियंत्रक महोदय अपना कुर्सी संभाले है तब से वे बता दे कि एक भी परीक्षा बिना किसी हंगामा के, बिना किसी गड़बड़ी के ले लिए हो। जब पहले कुर्सी संभाले तो परीक्षा जब हुआ तो उस टाइम में 3 बार एडमिट कार्ड गलत किया गया, तो उसमें खर्च किसका? विश्वविद्यालय का। एक एडमिट कार्ड जारी करने में 200 रुपये का खर्च आता है, 3 बार एडमिट कार्ड जारी करने में तो 600 रुपये खर्च किए। और जब छात्र चढ़ाई करता है, कभी कभी ऐसा भी माहौल आया है कि विश्वविद्यालय बोलता है मेरे पास परीक्षा लेने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा तो अब एक ही काम को 3 बार में करा रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है। पीजी का भी स्थिति देखिए, पीजी का जब वो रिजल्ट देते हैं 1-1 नंबर से छात्रों को फेल कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। और जब छात्र आरटीआई करते हैं कॉपी के लिए तो कॉपी नहीं मुहैया करवाते हैं। कोई जो पीजी का तो समझिए कि छात्रों का भविष्य चौपट करके रख दिए हुए हैं। यही सब हम लोग का मांग है कि जल्द से इस कमियों को दूर करें। और मुख्य जो मांग है कुलपति महोदय से, वो अपने चैम्बर में बैठे और इस तरह के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनको जल्द से जल्द बर्खास्त करें। तो आपने सुना कि छात्रों की राय क्या है। साफ साफ छात्रों ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक को जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाए, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक छात्रों के साथ गाली गलौज करते हैं और कोई काम नहीं होने देते और भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे में परीक्षा नियंत्रक को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, नहीं तो आगे भी आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।